कल ही वो घटना घटी परसों पहलगाम की। कहाँ गलती हो गई अपने से? गलती शायद हजारों साल से हो रही है। अच्छा। हम युद्ध लगातार हार रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम युद्ध जीतते हैं तो हमें जीतने के बाद करना क्या है हमें मालूम नहीं। 2-3 ऐसे प्रसंग हो जाए चर्चा जिसका चर्चा करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। अमेरिका ने लादेन को मार दिया, अल जवाहिरी को मार दिया, बगदादी को मार दिया, तमाम और कमांडर्स को मार दिया। क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? नेतृत्वहीन होकर वहाँ के और ज़्यादा योद्धा तैयार होने शुरू हो गए, जिहाद और बढ़ गया। पहलगाम में कल घटना घटी तो आपको लगता है कि आम आदमी फाइट के लिए तैयार नहीं है? खासकर मैं, क्योंकि अब जब पूछ के रिलीजन पूछ के ही गोली मारी जा रही है, तो आपको लगता है कि हिंदू फाइट करने को तैयार नहीं है? आमतौर पर जो टूरिज्म के लिए आदमी जा रहा है वो खाते पीते घर का है, संपन्न है, तो उसके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, लड़ने वाली जो भावना होती है वो नहीं रही। काशी विश्वनाथ के बारे में कुछ एक अनुभव आप बता दें हम लोगों को। देखिए, महादेव मेरे आराध्य देव हैं। मेरे लिए काशी विश्वनाथ जी का संबंध बहुत विशिष्ट है। सनातन भी कोई पोइट्री लिखी है आपने? शीश नवाकर जीवन में पौरुष रंग नहीं भरता, जीवन कितना दुर्धर हो मर्यादा भंग नहीं करता। अयोध्या कुमार के जीवन का सार यही मर्यादा है, घायल हो सिंह भले कितना, श्वानों का संग नहीं करता। वाह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। आज हमारे साथ वायरल टॉक्स के इस एपिसोड में विश्वभूषण मिश्रा जी हैं। इनके कई परिचय हैं। ये उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में नियुक्त भी हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO भी हैं। लेकिन मेरी जो जिज्ञासा बढ़ी वो इनकी जब मैंने पहली किताब पढ़ी कि मैंने अनुभवों से सीखा है, ये बहुत ही यूनिक टाइटल था। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि क्यों नहीं इनसे चर्चा की जाए कि आखिर क्या सीखा इन्होंने अनुभवों से। तो हमारे साथ हैं विश्वभूषण मिश्रा जी। स्वागत है आपका वायरल टॉक्स में। नमस्ते प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डायरेक्ट बात पे आते हैं, मुद्दे पे कि आपने क्या सीखा अनुभवों से और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मैंने अनुभव से सीखा है, कविता की पुस्तक है। अच्छा, वो तो मैंने और यह पूरी एक कविता है। अच्छा। और इसका जो रचना काल है वो बहुत ही रुचिकर है कि लगभग 14 वर्ष का समय है। 2003 से प्रारंभ हुआ। जो पहला इसका छंद लिखा गया था, मैं अपने ग्रेजुएशन के दौर में था। उस समय जैसा सभी युवाओं के साथ होता है, मेरे साथ भी था, संघर्ष का समय था, भविष्य निश्चित लग रहा था। तो पहला जो छंद लिखा गया वो था, नहीं बताई राह किसी ने, बस संघर्ष रहा जीवन में, मिला नहीं कोई भी संबल, कर्तव्यों की कठिन डगर में, पूरी ना कर पाए अब तक, रही अधूरी इच्छा मन में, कब तक यूं ही लड़ना होगा, सब दुःस्वप्न सरीखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। वाह। ये पहला छंद था। उसके बाद जीवन के जैसे जैसे अनुभव मिलते रहे पढ़ा हुआ है वो तमाम उसके आगे आए। जैसे उसमें यह भी भाव आते हैं कि तुम जाओ कोई आएगा, पुनः प्रेम हो ही जाएगा, अस्थाई प्रेम शब्द झूठा है, मैंने अनुभव से सीखा है। क्या बात है, एक बार फिर से अगर ये लाइन दे दें, बहुत प्यारी लाइन है। तुम जाओ कोई आएगा, हाँ। पुनः प्रेम हो ही जाएगा, Very good. अभिव्यक्ति भावना मांगेगी ही, मन में इच्छा जागेगी ही, हृदय ना मेरा यह सराय है, अस्थाई प्रेम शब्द झूठा है, मैंने अनुभव से सीखा है। ये काफी युवा मन की कविता लग रही ये है। युवा मन की कविता थी। उसके बाद वहाँ से जो जैसे सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ, तमाम सफलताएं जीवन में आई। सफलताएं आने के बाद एक स्टारडम भी मिला। एक समय आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी एक स्टारडम का स्थान है। तो उसके बाद एक शुरू में थोड़ा सा मन बढ़ा, तो यह उद्गार भी व्यक्त हुए उसमें कि चरित्र और सम्मान अलग है, अहम और अभिमान अलग है जी। अव्यक्त योग्यता मूल्यहीन, सफल मूढ़ का मान अलग है। वाह। पर क्या इन तुच्छ सफलताओं पर बरसाती मेढक सा इतराऊं? संभवतः महत और लघु की यही विभाजक रेखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। क्या बात है। उसके बाद जो नौकरी में आने के बाद तमाम होते हैं, वह भी अनुभव इसमें आते हैं कि कर्म क्षेत्र में काम न करती जितनी पाई अब तक शिक्षा, हो सत्ता के समक्ष दंडवत मांग रहे सब पद की भिक्षा। तो ये सारे भाव आते हैं। और ये भी आता है कि इच्छाओं के पीछे भागना चाहिए या आदर्शों पर स्थिर रहना चाहिए। ये मंदिर आने के बाद लगती है ये? नहीं, मंदिर आने के बहुत पहले 2019 में ये कविता प्रकाशित हो गई थी। अच्छा। 2017 के बाद इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो 2017 में मेरा SDMशिप का ही दौर चल रहा था। ईश्वर की कृपा से मुझे लगा कि अब इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि जो नौकरशाही के अनुभव हैं बहुत ज़्यादा लिखने ठीक भी नहीं है। तो उसके ऊपर एक मर्यादा होती है, बंधन होता है। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं कि मुझे लगता है ये कविता बहुत डायरेक्ट थी, जिसमें आप सीधे अपनी बात कह रहे हैं, तो उसको लिखना ठीक नहीं है। 2017 के बाद लिखना बंद कर दिया।
उसके बाद 2019 में प्रकाशित हो गई थी, एक पुस्तक के रूप में आ गई। इसको कई लिटरेरी अवार्ड्स मिले, सब कुछ मिला। उसके बाद फिर जैसे रचना काल जो होता है, मैंने कहा आप लिखते हैं तो लिखते रहते हैं, प्रकाशित होना एक अलग बात होती है। जब कोई प्रकाशक आपको अप्रोच करता है या आप किसी को अप्रोच करते हैं, तो इस मामले में मैं थोड़ा सुस्त हूँ। मैं आज तक कभी किसी प्रकाशक के पास अप्रोच करने नहीं जा सका, आज तक कभी किसी पुरस्कार के लिए कभी अप्लाई करने नहीं गया, यहाँ तक कि नौकरी में आज तक मैंने कभी किसी पोस्टिंग के लिए भी सिफारिश नहीं करी है। तो इस पूरी जो परिघटना है उसमें जब प्रकाशक मिले तो किताब प्रकाशित हुई। दूसरी किताब आने में 5 वर्ष का समय फिर लग गया। वह सनातन संवाद कथाएं नाम से आई। ये कहानियाँ हैं संवाद के रूप में, और ये प्रारंभ होती है, ये भी छात्र जीवन की घटना थी। इसका अंदाज़ा आप लगा पाएंगे और उससे ज़्यादा खुलकर मैं बताऊंगा नहीं। मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है जी। तो अपनी रचनाओं में भगवान राम को अयोध्या कुमार लिखता हूँ, और कहीं कहीं मैं स्वयं को भी अयोध्या कुमार लिखता हूँ। तो 2009 में यह कहानी, पहली कहानी इसकी लिखी गई थी। एक घटना हुई तो मैंने एक लाइन का टेक्स्ट किसी को भेजा था, अयोध्या कुमारों को शूर्पणखाओं के श्राप नहीं लगते। और उसके बाद इस लाइन के इर्द गिर्द पूरा एक संवाद बना भगवान राम और शूर्पणखा के बीच का। और उसके बाद फिर कविता, वो कहानी एक के बाद एक संवाद कथाएं, जिसमें पात्र पौराणिक हैं, विमर्श आधुनिक है। कई बार पात्र और विमर्श दोनों पौराणिक हैं, उनका रीस्टेटमेंट है आज की दशाओं के अनुरूप। तो यह पूरा बनकर एक कहानी की पुस्तक, एक संवाद कथाओं की पुस्तक तैयार हुई, और यह 2024 में प्रकाशित हुई सनातन संवाद कथाएं नाम से। समझ गए। इसका भी जो मार्केट रिस्पांस था, जो रीडर्स रिस्पांस था, वो बहुत अच्छा आया। तो एक कविता और भी कविता की पुस्तक आ चुकी है, अभी एक सिंगल कविता है सनातन कुंभ, जो इस वर्ष प्रकाशित हुई। इस वर्ष महाकुंभ था प्रयागराज का, तो यह कविता 2019 में मेरी पोस्टिंग प्रयागराज में थी। अच्छा। 2019 वाले कुंभ में। तो उस समय कविता के रूप में कुंभ का संपूर्ण कथानक, कुंभ से जुड़ी हुई समस्त नदियों का, कुंभ से जुड़े हुए सभी नगरों का, समस्त पौराणिक कथाओं का, कुंभ के ऊपर जो मुगल काल में या उसके पहले सल्तनत काल में, उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में जो प्रतिबंध लगाए गए, टैक्स लगाए गए, कल्चरल एक अप्रोप्रिएशन का प्रयास किया गया, तो इन सारे कथानकों को लेते हुए कुंभ पर एक कविता के रूप में पूरी कहानी लिखी गई थी। तो यह मुझे लगता है ऐसा, हालांकि मैं हर बार गलत साबित हुआ हूँ, मुझे लगता है कविता के पाठक कम हैं। मुझे यह भी लगता था कि कविता में बहुत संक्षेप में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, तो उसको बहुत एक्सप्लेन करके लिखने की ज़रूरत है। तो 2019 में कविता तो लिख ली, लेकिन मुझे लगता था कभी इसका एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, और जैसा सभी के साथ होता है कुछ और लिखने लग गए। इस समय दूसरी एक किताब पर पैरेलल काम चल रहा था, तो उसको एक्सप्लेन करके लिख नहीं पाया। तो इस बार फिर एक प्रकाशक मुझे मिले, वाराणसी के ही प्रकाशक हैं, उन्होंने कहा कविता मुझे दीजिए, ये प्रकाशित करता हूँ इस कुंभ में, और उसके बाद आप बाद में इसको एक्सप्लेनेशन लिखते रहिएगा। यह कविता की पुस्तक आई, और टू माई अटमोस्ट सरप्राइज, मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य और विस्मय का विषय रहा कि यह पुस्तक 6 फरवरी को उन्होंने लॉन्च की थी प्री ऑर्डर के लिए, और 25 फरवरी को इसको उपलब्ध होना था मार्केट में। 21 फरवरी को उनका फ़ोन आया कि साहब 1000 प्रतियों का हमने पहला इसका एडिशन प्रस्तावित किया था, और वो पूरा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, मुझे और प्रिंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने 500 कापीज़ और रिप्रिंट करी, और उसके बाद जो लॉन्च डेट थी उससे पहले वह भी समाप्त हो गया। तो इवेंचुअली यह पुस्तक अपने लॉन्चिंग डेट जो इसकी थी, जिस दिन से इसको मार्केट में उपलब्ध होना था, क्योंकि मेरी तीनों पुस्तकों को विमोचन या कुछ ऐसा नहीं हुआ है। मैं सनातन आस्था वाला व्यक्ति हूँ, और मैंने कहा कि कहीं जाना बड़ा आलस्य लगता है कि कोई विमोचन समारोह हो और कुछ उसमें टेंट्रम्स करें, किसी को बुलाएं। तो हमने महादेव को अर्पित किया, और हमने कहा अब निकाल दो, पाठकों को पढ़ना हुआ तो पढ़ेंगे। और अपने सोशल मीडिया पेज से मैंने डाल दिया कि ये पुस्तक अब आ चुकी है, और उसके कुछ छंद या कहीं कविता पाठ करते हुए एक आध जो उसका प्रमोशन होता है वो हमने सिर्फ अपने लेवल से किया था। तो इस रूप में ये कविता की पुस्तक अपनी लॉन्चिंग डेट पर, इसका 2nd एडिशन लॉन्च हो रहा था, क्योंकि पहला एडिशन उसका रीप्रिंट भी बिक चुका था पूरी तरह से। तो कविताएं भी सफल रही हैं और लोग उसको पढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि साहित्य में आज भी पाठक हैं। ये देखकर लगता है कि अगर वास्तव में अपने अंदर की आवाज़ लिखी जाए तो उसको पढ़ने वाले लोग हैं अभी। ठीक है, अभी मैं फिर चाहूँगा, मैंने अपने अनुभवों से सीखा है। क्या बात है। क्योंकि 14 साल का टाइम दिया आपने उसमें लिखने में, और जैसा कि आपने कहा कि कुछ चीज़ें लिखी भी नहीं जा सकती थी डायरेक्टली जी, जब आप जॉब में होते तो बहुत सारी लिमिटेशन होती है। मुझे कुछ और चीज़ बताएं जिससे कि जो आज का यूथ है थोड़ा इंस्पायर्ड हो पाए, क्योंकि आपने जो पहली लाइन सुनाई वहाँ पे एक बेचैन युवा है, 2nd लाइन आई जहाँ पे एक युवा प्यार में भी है, 3री लाइन जब आपने सुना दी तो काफ़ी गंभीर वाली बात थी। तो बीच में जो एक प्रेरणा आती है, जब लगता है कि आप अब आप थक चुके हो, है ना, और मुझे लगता है आपकी कविता में वो
वो पार्ट तो जरूरी है जिसमें कि लोगों को प्रेरणा मिले यूथ को, अगर वो सुना पाए कोई बात जिसको आपको लगता है कि यह संघर्ष, नैराश्य, उत्साह 3 खंडों में पूरी कविता विभाजित है। ठीक है, तो मुझे अब चूंकि प्रकाशित हुए एक समय हो चुका है, मैं मंच पे कविता पाठ करने वाला करते व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे थोड़ा संकोच लगता उसका भी है रीजन मैं बहुत। जानूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो आपके करीबी उन्होंने बताया कि भाई जी। बहुत संकोची है, बाहर नहीं बोलते हैं ये। मैंने कहा कहीं कभी मंच वगैरह पे क्यों नहीं पहुंचते, तो बोलते नहीं है, बट यहाँ पे मैं पूरी कविता सुन ही लेता हूँ आपसे। कविता पूरी सुनाने के लिए मुझे मोबाइल में देखना पड़ प्लीज जाएगा, देखिए, तो प्लीज, अगर इनका मैं मोबाइल अपने सहयोगी से कहूँगा क्योंकि मेरा मोबाइल मुझे दे इसी दें। बहाने आपका आपकी ये पूरी कविता एक बार कम से कम रिकॉर्ड आपकी आपकी जुबान में हो जाएगी। पूरी तो हो नहीं पाएगी क्योंकि पूरी कविता 104 जी, पृष्ठ की है, जी, जितनी भी हो पाए। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ कुछ जो मुख्य सब। मुझे जो लगता है कि उसके महत्वपूर्ण छंद हैं वह सुनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जो पहला छंद खुला है, एकदम मैंने किंडल स्टोर पे जैसे खोला, जो मैंने खुद डाउनलोड किया हुआ है, तो यह संयोग से देखिए खुला है। मैंने कभी पढ़ा होगा, कितना दिन हो गया आज आप कह रहे हैं तो खुला है, लेकिन ये आज के लिए कितना समीचीन है, यही इस कविता की का यूएसपी इसका ही है। मुझे लगता है एवरीबडी कैन रिलेट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। हिंसा अवांछनीय दुर्गुण है। वाह, अभी पहलगाम की घटना हुई है 2 दिन पहले, आज हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप रिलेट करिएगा। हिंसा अवांछनीय दुर्गुण है, पर कब तक, यह मूल प्रश्न है। और अहिंसा परम धर्म गुण, पालन इसका नियम धर्म है। इन शंकाओं का उत्तर भी यहाँ जीवन ने मुझे सिखाया है। अस्तित्व पड़े संकट में जब, रण ही ईश्वर की इच्छा है, मैंने अनुभव से सीखा है। क्या बात। तो यह आज के समय में भी समीचीन होती है। और अगर आप एकदम उसकी बात करेंगे, जो उत्साह की बात या उस पर आएंगे, तो मैं आपको अंतिम छंद सुनाना चाहूँगा। सबके लिए मुझे लगता है ये क्रक्स है सारे संघर्ष का, सारी चीज़ों का, जहाँ मुझे जाकर इसको कल्मिनेट करना था। सारे कष्ट विकारों में, नियति के क्रूर प्रहारों में, नैतिकता के पतन काल में, भ्रम संशय के इंद्रजाल में, अनुभव अतीत की थाती है। नित नवाचार अपनाते मानवता आगे बढ़ जाती है। अस्पष्ट प्रगति की रेखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। क्या बात है। तो अंततः प्रगति होनी है, यह सुनिश्चित है। आपको अपना मार्ग चलना है, आप चलेंगे नहीं चलेंगे आपके हाथ में है। तो युवाओं के लिए भी यही है कि देखिए, विश्व तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमने अपने बचपन में जो समय देखा था, आपने भी देखा होगा, गाँव में अधिकतर लोगों के लिए परिवहन का साधन पैदल चलना होता था। कुछ लोगों के पास साइकिल होती थी, रेयरली किसी के पास 2 व्हीलर होता था। आज की तारीख में गांव-गांव में 4 व्हीलर हो गए हैं। तो ये पैदल चलने से 4 व्हीलर का जो सफ़र था, वो तय करने में जिसने संघर्ष किया, जो रास्ता बढ़ गया उसको मिल गया, और जो वहीं रुका रहा उसको नहीं मिला। तो आपको चलना है नहीं चलना है, या आपको तय करना है। समाज तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समय का चक्र तो घूमता ही रहेगा। तो आगे बढ़ने के लिए आपको अपने मार्ग तय करने हैं। महादेव से आपको प्रेरणा मिलती है, और सहज गति से आगे बढ़िए, बस यही एक प्रेरणा हो सकती है। समझ गया। अच्छा, जब आपके हाथ में मोबाइल है, तो एक ऐसा पार्ट जो आपका काफ़ी फेवरेट है, जिसको आप हर समय गुनगुनाते जरूर हैं। देखिए, कभी तो ही जगह पॉपुलर देखिए, मेरे लिए मंच पे जाए तो फिर हाँ, मेरे लिए तो सभी मेरे प्रिय हैं जी। मैं जो रैंडमली कुछ भी खुल जाएगा। देखिए, ये क्योंकि हर छंद मेरे लिए जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, उसके बाद ही मैंने लिखा है। एक छंद लिखने में 1 साल का, कई बार 6 महीने का, 2 महीने का, और हम लोग कनेक्ट भी कर, मैं पर्सनली मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरी इच्छा भी होती है कि और सुनूं। सम्मान संजोना पड़ता है, भौतिक सुख खोना पड़ता है, बाहर ही प्रसन्न रहकर अंतर में रोना पड़ता है। दायित्व निभाने के प्रण में, भीतर बाहर के इस रण में, मान प्रतिष्ठा की मर्यादा में सुख करना पड़ता न देखा है, मैंने अनुभव से सीखा है। क्या बात। तो हम क्या इसमें, मतलब मुझे लगता है मैं कहाँ से चूज करूँगा। प्रत्यक्ष निकटता दर्शाते हैं, स्वयं पास जो आते हैं, यदि उनको कर लो स्वीकार, गुण दोष भूल कर अंगीकार, तब कपट स्वार्थ के अधीन, दुर्बल चरित्र छल में प्रवीण, अस्थिर मानो मन होता है, सदा छलाओं में जीता है, मैंने अनुभव से सीखा है। क्या तो आप किसी छंद को उठाएंगे तो आप अपने जीवन से रिलेट करेंगे इसको। बहुत ही बढ़िया। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज। और मैं चाहूँगा कि इसकी आप पोइट्री मतलब पाठ करें, ताकि लोग समझ सुन पाए आपकी आवाज़ में। जब राइटर खुद पढ़ता है तो है ना, उसकी पढ़ने के तरीके में। मैं आपको एक और सुनाता हूँ। मन टूटा प्रिय छूटा था जब, छलने हृदय कचोटा था जब, संबंध सभी मिथ्या बन बैठे, कैसा समय अनूठा था तब। दूरी दुष्कर काल भी आए, विपत्ति त्रासदी दे जाएं, सीख बहुत मिलती दुर्दिन से, स्वार्थ भेद सब खुलता है, मैंने अनुभव से सीखा है।
मैंने अनुभव से सीखा है। क्या बात मस्तिष्क प्रधान श्रेयस्कर मानो, अति भावुक होता कायर मानो। भावना रहित तीक्ष्ण बुद्धि हो, अंतर मन में बसी शुद्धि हो। वैभव विलास बस भोग वस्तु, कंचन काया उपभोग वस्तु। जिसने इनको हृदय बसाया, तप बल मान सभी खोता है, मैंने अनुभव से सीखा है। तो ऐसा ही है पूरा। असफलता है रहती अनाथ, आपने कहा था संघर्ष और उसकी बात, तो असफलता है रहती अनाथ, मिले विजय को सबका साथ। है देखा पराया संबंधों में, ढूंढ रहे सब अपना स्वार्थ। दिन फिरते ही मन फिरता, लगे स्वयं है सबके नाथ। दैन्य भाव से अहंकार तक, मन कितना चंचल होता है, मैंने अनुभव से सीखा है। एक व्यक्ति जब संघर्ष कर रहा होता है तो उसका दैन्य आपको दिखाई देता है। सही बात। वो आपसे मिलेगा, बताएगा जीवन में बड़े संघर्ष है, बड़ा कष्ट है, कोई साथ नहीं दे रहा है, बहुत हम्बल होगा, बड़ी विनम्रता से मिलेगा। वही व्यक्ति एक बार, हमारे समाज में कुछ मानक हैं, उसमें से ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, स्टारडम भी है। आप तो माया नगरी में रह रहे हैं, तो आप यहाँ स्ट्रगलर एक्टर्स को देखते होंगे, जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपसे बड़ी दीनहीन भाव से मिलेंगे, बताएंगे बड़ा स्ट्रगल है भाई भाई। और जिस दिन हिट होंगे और उनको स्टारडम मिलेगा, तब वो आपको पहचानेंगे नहीं, देखकर मुंह मोड़ लेंगे। यही चीज़ सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद ब्यूरोक्रेसी में लोगों को देखने में मिलता है। यही चीज़ संघर्ष के समय नेताजी कार्यकर्ताओं से कैसा व्यवहार करते हैं और मंत्री बनने के बाद कैसा व्यवहार करते हैं, अपने मित्रों को ही भूल जाते हैं, वहाँ दिखता है। तो वही मैंने इसमें अंकित किया है कि दैन्य भाव से अहंकार तक, मन कितना चंचल होता है, मैंने अनुभव से। अगला है, देखिए, कितने ही आए जीवन में, भाव रहे बहुतेरे मन में। जीने का अंदाज रहा कुछ, जैसे सिंह अरण्यक वन में। लिप्त हुआ ना मन लेकिन, सुरा सुंदरी या कंचन में। कितने हृदय समर्पण होंगे, यह भी प्रश्न पूछा है, मैंने अनुभव से सीखा है। तो अब इस अवस्था में आने के बाद देखिए लगता नहीं कि देखिए, ये मुझे बहुत प्रिय जो है उसमें से एक ये है, विजय अकेला कर देती है। विजय, ये प्रत्येक व्यक्ति, आप जब सफलता पर खड़े होते हैं और थोड़ी देर बाद जब स्टेबल होते हैं, तब का भाव है, विजय अकेला कर देती है, मित्र नहीं अनुचर देती है। रक्त जन्म के संबंधों में अहम ईर्ष्या भर देती है। यह सत्ता और प्रतिष्ठा भी धारण सबसे न होती है, साधारण मानव जीवन में सब अच्छा कम मिलता है, मैंने अनुभव से सीखा है। तो यह सारा जो एक संघर्ष है, देखिए, युवा आयु की बात आपने की थी, हो युवा आयु में अनुशासन, बंधन कुछ मन पर शासन। अनायास समृद्धि मिली यदि, हो स्वच्छंद मिला यदि जीवन, प्रायः अनियंत्रित हो जाता और बहकने लगता मन। अंकुश विहीन यौवन पाकर बचना बहुत कठिन होता है, मैंने अनुभव से सीखा है। तो सारी चीज़ें हैं, सही गलत का भेद रहा ना, चोरी पर अब खेद रहा ना। आज पतन की चरम अवस्था, भ्रष्ट हो चली स्वयं व्यवस्था। उद्वेलित ना करती मन को मानव करुणा और व्यथा, धन लिप्सा मन पर हावी, संस्कार पर भारी इच्छा है, मैंने अनुभव से सीखा है। ये भाव जब आने लगे तो मुझे लगा अब यहाँ से स्टॉप, अब ठीक नहीं, अब इसके बाद कुछ ज़्यादा लिखा जाएगा इसके आगे कुछ ज़्यादा लिख दिया जाएगा। तो कई चीज़ें हैं जो मैं यहाँ सुनाना भी ठीक नहीं होगा। हाँ, काफ़ी बेहतर भी है। और बस इससे ही एक जुड़ा सवाल है कि लिटरेचर में आप किसको पोइट्री में पसंद करते हैं सुनना? पोएट्री में पुराने लोगों में रामधारी सिंह दिनकर। मुझे लगा था कि अब दिनकर तो जो शैली है आपकी लिखने की, वो शैली सेम ही है, सेम शैली में। दिनकर जी को पढ़ना, दिनकर जी का भी जो अगर कहिए सबसे पसंदीदा कविता, तो मुझे लगता है कि अपने आत्मसम्मान को जीने के लिए और एक जो आत्मश्लाघा होती है या आत्मविश्वास की पराकाष्ठा होती है, इसको कहा जाए, उसकी जो व्यक्ति दिनकर के काव्य में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। जो मरते मानो की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। जिस सूर्य से पूरी पृथ्वी, पूरा जीवन, पूरा सौरमंडल ऊर्जा प्राप्त करता है, दिनकर ने अपने आप को वह सूर्य बता दिया है। शेष आप किसी को पढ़िए, लोगों ने लिखा मैं अपने दौर का बादशाह हूँ, अपने दौर का मैं ही, मेरा निज़ाम है, मैं राजा हूँ, मैं नायक हूँ, लेकिन सूर्य से तुलना करने का ये कलेजा तो दिनकर के पास ही था। रश्मि रथी तो खैर पूरी उनकी, रश्मि रथी तो पूरी संघर्षों की कथा ही है। सही बात। जब भी मैं पढ़ता हूँ रश्मि रथी तो लगता है एक अलग ही कुछ
खासकर वो कर्ण कृष्ण का संवाद पढ़ लें। यह जो कविता की दूसरी पुस्तक आपके सामने रखी है, जी मैं इसका एक छंद आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, प्लीज़ प्लीज़। इसमें आपको, मैंने नहीं कहा, अभी मुझे एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर हैं, गुजरात कैडर के अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पता नहीं, उनसे बिना पूछे उनकी निष्ठा का सम्मान करना चाहिए। तो उनको मैंने पुस्तक भेंट की थी, मेरे बहुत आदरणीय सम्माननीय हैं, और आए थे मंदिर में दर्शन करने, तो मैंने भेंट किया। मैंने कहा सर आपको भेंट करता हूँ। तो उन्होंने भी एक फ़ोटो खींच के भेजा कि मैं तुम्हारी कविता ये पढ़ रहा था और मुझे रश्मिरथी इसमें याद आ रही थी। सेम चीज़ जब आप तो उन्होंने कहा इस नाते मैं पढ़ रहा हूँ, और उससे मैं रिलेट कर पाया। गंगा से पलता आर्य देश, या गोदावरी खंड है इसका। गंगा से पलता आर्य देश, गोदावरी पाले दक्षिण प्रदेश, है मध्य देश में देवी छपरा, विष्णु रक्त धारक सरिता। प्रलयंकर रुद्र का है प्रसंग, सब डोल उठे सब हुए दंग, कौन विश्व की रक्षा करता, प्रस्तुत विष्णु पालन करता। शिव त्रिशूल से हत होकर हर विष्णु का रुधिर उष्ण, रक्ताभिषेक से सादर वंदन, महाकालेश्वर का क्रोध शमन। उज्जैनी ज्योतिर्लिंग नगर, मोक्षदायिनी छपरा तट पर, लोहित विष्णु की वह धार, लोहिताक्ष की शक्ति अपार। ऊष्मा अजस्र बस हाहाकार, महर्षि अत्रि ने अपने तप से साधा शक्तिपात विष्णु का, कर शांत प्रवाहित क्षिप्रा में, दे वर मोक्षदायिनी गरिमा, रुद्र विष्णु दोनों की महिमा। पर क्षिप्रा भी हुआ सहाय, जल जीवन सब नष्ट प्राय, संकट राज्यवंती पर, रक्षक पुनः अत्रि ऋषवर। ऊष्मा शांत किया ऋषि ने, शीतलता चंद्रदेव से लेकर, जुटा हुआ है धर्म सनातन, संगम घाट त्रिवेणी पर, जुटा हुआ है धर्म सनातन, क्षिप्रा उज्जैनी के तट पर। क्या बात। तो यह सनातन कुंभ है, इसमें कुंभ का पूरा कथानक है। तो दो कविता की पुस्तकें जो आई हैं, उसके बाद अभी आपको ये भी इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि इसके ठीक बाद जो दो पुस्तकें आ रही हैं, उसमें एक ग्लोबल सनातन के नाम से है, जिसमें जो मैं ट्रेस कर पाया हूँ अपने शोध से, भाषा शास्त्री उसमें जो एविडेंसेज हैं, लिंग्विस्टिक के जो एविडेंसेज हैं, और इसके अलावा जो पुरातात्विक भी उसमें साक्ष्य समाहित किए गए हैं, सांस्कृतिक साक्ष्यों के अतिरिक्त। तो सनातन सभ्यता का विस्तार पूरे विश्व में रहा है। और जो मेरी हाइपोथेसिस है, जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि अगर ये ग्लोबल एक्सपेंशन था तो वहाँ से कैसे ये श्रिंक हो गया, यहाँ भारत के छोटे से क्षेत्र में कैसे बचा है। वो भी पोइट्री के रूप में आ रही है? नहीं, वह गद्य के रूप में है, उसमें सारे साक्ष्य चित्र प्रमाण देते हुए लिखा गया है। देखिए, फिर ये अगेन मैं बोलूँगा, फिर ये दिनकर की ही शैली है कि पहले आपने पोइट्री लिखी, फिर संस्कृति के 4 अध्याय पे आप आ रहे हैं। महादेव जो करवा लें, क्योंकि मतलब जब संस्कृति के 4 अध्याय आप पढ़े दिनकर जी की, और फिर या रश्मिरथी पढ़ ले, उर्वशी पढ़ ले, कोई भी, तो है ना कि एक आदमी का पद में उतना कंट्रोल, गद में भी उतना ही कंट्रोल है। और ये बड़ा मुश्किल से मुझे लगता है देखने में मिलता है, खासकर सारे साहित्यकार अच्छे ही, लेकिन खासकर जब दिनकर की बात आती है तो। और मैं दिनकर जी की चर्चा भी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद उसी जगह से हूँ जहाँ से दिनकर आते हैं। क्या बात। बेगूसराय में हमारे घर के ठीक 2-4 किलोमीटर के आगे उनका जन्म हुआ था। तो दिनकर तो बचपन से ही अपने अंदर प्रवाहित होते हैं, और हम लोग बचपन से कृष्ण की चेतावनी, कर्ण अर्जुन संवाद रेगुलर पढ़ते रहे हैं। पोइट्री में हमारे यहाँ मतलब चलता ही चलता है। इसलिए जब आपकी वो बात सुनी तो एकदम जहन में सेम चल रहा था कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को लग रहा वही वो शैली जो है, बोलने का स्टाइल है, वो आता है। और दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों ने हम जब हमारे जो सीनियर थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने बताते थे कि जब दिनकर जी कविता पाठ करते थे तो माइक की ज़रूरत नहीं होती थी जी, आवाज़ इतनी बुलंद थी जी कि मतलब अगर स्टेज लगा हुआ है और अगर दिनकर जी खड़े तो ज़रूरत नहीं है माइक की। और ऐसा लोग कहते हैं, और ऐसा प्रूफ भी है कि अटल जी ने कहीं ना कहीं उस शैली से ही बोलने की जो शैली थी अटल जी की, वो कहीं ना कहीं दिनकर जी से प्रभावित थी, खासकर जो उनका बोलने का अंदाज था। और फिर मैंने ढूंढा तो एक ऑल इंडिया रेडियो के पास एक आर्काइव में पड़ा हुआ है उनका, जिसमें दिनकर जी खुद बोल रहे थे, और आप सुनेंगे और फिर अटल जी को सुनेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं आसपास की चीज़ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत आनंदमयी यात्रा अभी तक रही। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि सनातन संवाद जो आपने बोला कि वो शूर्पणखा वाली कहानी, वो शूर्पणखा वाली कहानी तो मैं समझ सकता हूँ किसी और कॉन्टेक्स्ट में होगी क्योंकि जब अयोध्या कुमार आप खुद हैं तो मैं समझ सकता हूँ। उसमें से 2-3 ऐसे प्रसंग बताए जो कि आज के कंटेम्प्रेरी में लगता है कि भाई बड़ा प्रासंगिक है। 2-3 ऐसे प्रसंग हो जाए चर्चा, जिसका चर्चा करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो आज के समय का प्रासंगिक प्रसंग है जी, आप पहलगाम का जो हमला देख रहे हैं वो आज का हमला नहीं है, एक दिन का आक्रमण नहीं है। मैं भी आपके पास आते समय रास्ते में
देख रहा था सोशल मीडिया पर, सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बोलने वाले लोग हैं। एक सेल्फ अक्लेम्ड सेलिब्रिटी हैं, उनका स्टेटमेंट था, सरकार से प्रश्न था कि आप सत्ता में 10 वर्षों से हैं, 15 वर्षों से हैं, हिंदू अब भी खतरे में हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आप राजनीति के लिए, इस तरह के प्रश्न थे उनके। ऐसे मूढ़ प्रश्नों पर आपके मन में नहीं आता कि हिंदू सनातन धर्म या यह देश 10 वर्षों से थोड़ी खतरे में है, ये तो 1500 सालों से खतरे में है। 2027 में ठीक 500 वर्ष हो जाएंगे खानवा का युद्ध हुए, 1527 में हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबरनामा पढ़िए, उसमें बाबर स्वयं लिखता है कि जब उसकी सेना कैंप कर रही थी और सामने राणा सांगा 1.25 लाख सैनिकों के साथ थे, तो राणा सांगा का शौर्य की कहानियां सुन सुनकर मुगल फौज में भगदड़ की स्थिति थी। राइट। बाबर लिखता है कि अपने सेकंड इन कमांड का नाम लिखा है उसने कि उसके अलावा मुझे किसी पर भरोसा नहीं था और लग रहा था सारे भाग जाएंगे। उस समय बाबर ने लिखा कि उसके पास शराब की खेप आई थी उसी समय समरकंद से। शौकीन भी थे वो सारे दारू पीने के, शौकीन था। शराबी थे। उस लड़ाई के ठीक पहले उस दिन बाबर ने सार्वजनिक रूप से शराब की बोतलें तोड़ी हैं और घोषणा की है कि आज के बाद से मैं इस्लाम का पूरी तरह से पालन करूंगा, मूछें हटा दूंगा, केवल दाढ़ी बढ़ाऊंगा, और ये जिहाद है काफिरों के खिलाफ, इसलिए या तो मारे जाना है तो जीतना है, भागना नहीं है। और फिर उस लड़ाई में पहली बार ऐसा होता है, उससे पहले तक सारे सैनिक, सारे सरदार राजा के लिए लड़ते थे, लेकिन उस दिन बाबर के सैनिकों की लड़ाई अपनी लड़ाई हो जाती है, अपने धर्म की लड़ाई हो जाती है। उस उन्माद में राणा सांगा को पराजय मिलती है। खानवा की लड़ाई में बाबर का जो ये उद्घोष था, उससे पहले सुल्तानों ने भी जिहाद किया था यहाँ पर, लेकिन वहाँ से जिहाद का जो बीज बोया गया, जो जहर बोया गया, मैं नहीं कहता हूँ उससे मुसलमान आतंकित नहीं है, वो प्रभावित नहीं है, वी आर डूम्ड विद दैट, उससे हमारा पतन हुआ। और जब मैं हम कहता हूँ तो हमारा मतलब यह भी होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के इस खंड में रहने वाले मुस्लिम इसमें सम्मिलित हैं, हमारे पूर्वजों के ही वंशज हैं। आप किसी की एंसेस्ट्री तलाश लीजिए, जो कराची और लाहौर में बैठे हुए लोग हैं वह भी हमारे पूर्वजों के वंशज हैं, और केवल उस जिहाद के कीड़े ने उनको ऐसा काटा कि उन्होंने एक अलग देश बनाया पाकिस्तान, और आज भीख मांग रहे हैं। वह भी पीड़ित ही हैं और स्वयं अपनी पीड़ा के कारण भी हैं, और उनके पीड़ा देने के कारण जिस मनोरोग से वो ग्रस्त हो गए हैं उससे हम भी पीड़ित हैं, हम भी प्रभावित हैं। और आज से नहीं, 1500 सालों की लड़ाई है, 500 सालों से तो खुला युद्ध चल ही रहा है। और इस लड़ाई में अगर इसका उत्तर सनातन समाज कथाएं में आप लेने जाएंगे तो वहाँ मिलता है विश्वामित्र और लक्ष्मण के संवाद में। अच्छा। एक बिल्कुल समानांतर खींचा गया है। आप कल्पना कीजिए कि रावण एक राक्षस नाम का विचार लेकर आता है, राक्षस सभ्यता स्थापित करता है, श्रीलंका उसका केंद्र है, अयोध्या अयोध्या है, अयोध्या से युद्ध करना संभव नहीं है, जीतना संभव नहीं है। महाराजा दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय का कारण बने थे, अयोध्या पर आक्रमण करने का साहस नहीं है रावण को सेना लेकर। रावण क्या करता है, अयोध्या के प्रांतर वन प्रदेश में खरदूषण को भेजता है, ताड़का को भेजता है, त्रिजटा को भेजता है अत्याचार करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ घुसपैठिए इस समय आ रहे हैं। सांस्कृतिक आधार पर सनातन धर्म को मानने वालों के ऊपर आक्रमण होते हैं, ऋषियों को सताया जाता है। इन परिस्थितियों में महर्षि विश्वामित्र जाते हैं और दशरथ से कहते हैं अपने पुत्रों को दे दो, मैं इन्हें ले जा रहा हूँ, युद्ध करना सिखाऊंगा और फिर राक्षसों का वध करवाऊंगा। तो वहाँ ये पात्र पौराणिक हैं, कथानक जो लिखा गया है उसमें कि जाते समय लक्ष्मण जी पूछते हैं, भगवान लक्ष्मण प्रश्न पूछते हैं विश्वामित्र जी से, आप अयोध्या की सेना ले सकते थे, आप हमारे पिता को ले सकते थे जो देवासुर संग्राम के इतने बड़े योद्धा हैं, आप हमें ले जा रहे हैं बच्चों को जिन्हें लड़ना भी नहीं आता, आप कहते हैं लड़ना सिखाऊंगा फिर लड़ाऊंगा, लॉजिक क्या है इसमें? तो महर्षि विश्वामित्र का उत्तर है क्योंकि राक्षस जब युद्ध करते हैं, राक्षस जब आक्रमण करते हैं, तो वह सांस्कृतिक योद्धा के रूप में राक्षस संस्कृति के प्रतिनिधि बनकर आक्रमण करते हैं, सनातन धर्मियों की सनातन पहचान देख देख कर आक्रमण करते हैं, जो पहलगाम में हुआ है, जो सदैव सब जगह होता है। कुछ एक लोग मारे जाते हैं इधर उधर, जैसे उदाहरण के लिए मारीची भी मारा गया था राक्षसों के हाथ या राक्षसों के कारण, लेकिन वो प्रतिनिधित्व तो नहीं करता। मेजॉरिटी अटैक का रीजन क्या है, कारण क्या है? वो सनातन क्षेत्र में आकर उनको आतंकित करना है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि इनका जो आक्रमण है सांस्कृतिक आक्रमण है, और संस्कृति और सभ्यता पर किए गए आक्रमण का उत्तर राज्य की शक्ति से नहीं दिया जा सकता। अतः अगर रावण पर आक्रमण करके राक्षसों के सम्राट को पराजित भी कर दिया गया तो नेतृत्वहीन होकर राक्षस यत्र तत्र और उत्पात करना शुरू करेंगे, समस्या समाप्त नहीं होगी। संस्कृति पर जो आक्रमण किया गया है इसका उत्तर संस्कृति को ही देना होगा, सभ्यता को ही देना होगा।
त्याग और तपस्या से उपजी यह सनातन संस्कृति, इसके प्रतिनिधि ऋषि कुमार हो सकते हैं, राजकुमार नहीं हो सकते। अतः हे राम और लक्ष्मण, मैं तुम्हें प्रशिक्षित करने ले जा रहा हूँ कि तुम ऋषि कुमार के रूप में युद्ध कैसे करोगे। और ऋषि कुमार के रूप में राम और लक्ष्मण किनको अपने साथ लेते हैं रावण के विरुद्ध युद्ध में? वानर, वन में रहने वाले सामान्य मनुष्य, उनके साथ जाकर युद्ध करते हैं। सामान्य जन खड़ा होता है युद्ध में उनके विरुद्ध, तब जीत मिलती है। अब इसका समानांतर आप फिर आधुनिक काल में आ जाइए, जो उस पुस्तक में नहीं मिलेगा, बट यू कैन कंक्लूड, आप रिलेट कर पाएंगे। अमेरिका ने राज्य के रूप में संस्कृति के संघर्ष का उत्तर देने का प्रयास किया। ठीक है। अमेरिका ने लादेन को मार दिया, अल जवाहिरी को मार दिया, बगदादी को मार दिया, तमाम और कमांडर्स को मार दिया। क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? नहीं। सद्दाम हुसैन को मार दिया, गद्दाफी को मार दिया। नेतृत्वहीन होकर वहाँ के और ज़्यादा योद्धा तैयार होने शुरू हो गए, जिहाद और बढ़ गया। तो क्योंकि आप राज्य से संस्कृति के संघर्ष का उत्तर दे रहे हैं। रामायण में मूल निहितार्थ छुपा हुआ है, बिटवीन द लाइन्स पढ़िए तो सभ्यता का उत्तर तो सभ्यता को देना होगा, राज्य नहीं देगा। राज्य के रूप में आप युद्ध करते रहेंगे, नेतृत्वहीन लोग होते रहेंगे और समस्या बनी रहेगी। भारत ने पाकिस्तान से 3 युद्ध जीते हैं। अगर पाकिस्तान को पराजित कर देना केवल हमारी समस्याओं का समाधान होता तो पहले भी हो चुका होता। उस विचार को मारना होगा जिस विचार से सब चीज़ें पनपती हैं। जो विचार बाबर ने अपने निजी स्वार्थ में अपनी लड़ाई जीतने के लिए, अपना तख्त पाने के लिए एक समय रोप दिया था, वो अब ऑटो पायलट मोड में लगातार काम कर रहा है और उसके विरुद्ध अभी तक कोई काम हमने नहीं किया है। और उससे पीड़ित दोनों धर्मों को मानने वाले हैं। पुनः कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो इस्लाम को मानने लग गए, हमारे ही पूर्वजों के वंशज जो तलवार के डर से, प्रलोभन से, किसी और कारण से जो कन्वर्ट कर गए, वह भी उससे पीड़ित हैं। पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी हो गई उनकी कन्वर्टेड लोगों की, सब भीख मांग रहे हैं आज की तारीख में। लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी बड़े शहर होते थे, औद्योगिक शहर थे, कॉलोनियल इंडिया के सबसे समृद्ध शहरों में हुआ करते थे, आज भिखारी शहर हो गए हैं। यह विचार जो है ना, किसी को स्पेयर नहीं करता, छोड़ता नहीं। राक्षस जब आते हैं और यहाँ युद्ध करते हैं तो राक्षस भी बेचारे ही होते हैं, वही पीड़ित होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, उन्माद में उनको पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहे हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, सोशल मीडिया पर चल रहा था, किसी मीडिया के आदमी ने लिया था। वो एक बच्चे से पूछता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, मदरसे का बच्चा है, कहता हाफिज़ कुरान बनूंगा। इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी उम्र के बच्चे तो तमाम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको नहीं लगता आप इस बनना चाहिए? बच्चे का जवाब है, नहीं, ये दुनिया तो बस ऐसे ही है, यहाँ तो हमारी ज़िंदगी जो है बस केवल आखिरत के दिन, मेन तो आखिरत के दिन है, इसलिए हाफिज़ कुरान बनूंगा। आप ये सिखा रहे हैं, ऐसे डेवलपमेंट होगा। और जो उस कम्युनिटी के लोग भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो लिबरल हैं, जो अच्छे हैं, आपके साथ बैठते होंगे, हर आदमी के मन में जहर भरा मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भी पीड़ित हैं इस चीज़ से। क्योंकि वो अपने ही समुदाय के बीच में 4 लोगों के बीच में बात करेंगे, उनको धर्म विरोधी करार दिया जाएगा, उनके खिलाफ फतवे आ जाते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। तो ये जो बाबर ने केवल एक युद्ध जीतने के लिए जो विचार रोपा था, वो विचार आज इतना बड़ा विषाणु बनकर इतने बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इस विचार के विरुद्ध कि जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है, जिहाद जैसी कोई आवश्यकता नहीं है, और इस शब्द को डिलीट करना होगा पूरे सिलेबस से, पूरे पाठ्यक्रम से। ये दुनिया ट्रांजिएंट है और बाकी सब कुछ जन्नत में रखा है, ये विचार आपको डिलीट करना होगा, तभी कहीं जाकर इससे निजात मिल पाएगी। तो ये राक्षस और जो सनातन सभ्यता का संवाद है, उसके माध्यम से उत्तर देने का प्रयास किया गया है। राम और ताड़का का संवाद आप पढ़ेंगे तो जो गौमांस पर बहस चलती है, फ्रीडम ऑफ फूड या चॉइस ऑफ फूड की बात चलती है, उसका उत्तर उसमें लिखने का प्रयास किया गया है। विश्वामित्र और मेनका का संवाद पढ़ेंगे तो जो मॉडर्न फेमिनिज्म और हमारे जो पारिवारिक आदर्श हैं, जो आदर्श परिवार की कल्पना है, इसके बीच का जो आजकल एक संघर्ष चल रहा है, उसका उत्तर वहाँ तलाशने का प्रयास किया गया है। और आपको जो दूसरी तरफ के आर्गूमेंट भी हैं, यानी गौमांस के पक्ष में जो लोग जितने तर्क आज देते हैं, वो सारे तर्क ताड़का देती है। अच्छा, फेमिनिज्म के सोकाल्ड वो जो फेमिनाइन फ्रीडम की बात होती है, परिवार के विरुद्ध जाकर वो परिवार को तोड़ने की सीमा तक की बात कहकर, वो सारे तर्क मेनका देती हैं। स्वच्छंद प्रेम की बात जब होती है, एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम इन दिस कंट्री राइट नाउ, दिस इज लॉ ऑफ लैंड, तो एडल्ट्री क्राइम नहीं, एडल्ट्री की बात जब शूर्पणखा करती है तो सारे तर्क देती है जिनके माध्यम से एडल्ट्री को नॉन क्रिमिनल बनाया गया है, और राम उसका उत्तर देते हैं। वहाँ कहा गया है कि अयोध्या कुमारों को शूर्पणखाओं के श्राप नहीं लगते। वह हो सकता है मेरे व्यक्तिगत अनुभव से उपजा हो, लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ तो मैंने लेख की मर्यादा का पूरा पालन किया है। वह मेरे भाव नहीं रह जाते, फिर वो समाज में जा रहा तो समाज के भाव होते हैं। उन कहानियों से भी आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, समाज की घटनाओं को रिलेट कर पाएंगे। ये पूरी घटना तो चूँकि आज हम लोग बैठे हैं और आज रिकॉर्ड कर रहे हैं इस इंटरव्यू को, और कल ही वो घटना घटी परसों पहलगाम की, कहाँ गलती हो गई अपने से?
गलती शायद हजारों साल से हो रही है। अच्छा। हम युद्ध लगातार हार रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम युद्ध जीतते हैं तो हमें जीतने के बाद करना क्या है हमें मालूम नहीं है। हम जो कोर्स ऑफ न्यूसेंस चल रहा है उसकी धारा कैसे बदलनी है हम नहीं जानते। हम एक युद्ध जीत लेते हैं, उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, युद्धोन्माद में आ जाते हैं। प्रसन्नता, मैंने कहा कि पाकिस्तान से हम 4-4 लड़ाइयाँ जीत चुके हैं, लेकिन स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। समझ गया। वो लड़ाई जीतने के बाद जो करेक्टिव एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। शिवाजी ने, बाजीराव पेशवा ने जो लड़ाइयाँ जीती उसके बाद जो करेक्टिव एक्शन होना था वो नहीं हुआ। लड़ाई तो आप जीत गए, उसके बाद क्या करें? उसके बाद परिवर्तन क्या किया? जीत गए, अपने घर चले गए, सैनिकों का वध करवाने की लड़ाई लड़ी थी क्या? या केवल आत्मरक्षा के लिए लड़ी थी कि उस समय हम बच जाएं? या आत्मगौरव के लिए लड़ी थी? नहीं। लेकिन उसके आगे का कोर्स क्या होगा? लड़ने के बाद दूसरा पक्ष जानता है उसे क्या करना है। दूसरा पक्ष गर्दन पर तलवारें रखता है, जनसंख्या को एलियनेट कर देता है, उस जनसंख्या को होस्टाइल पॉपुलेशन बना देता है दूसरे किसी के लिए, अपने लिए कंड्यूसिव पॉपुलेशन बना लेता है। सल्तनत और मुगलों में अंतर क्या है? बाबर के आने के पहले जब सल्तनत काल चल रहा था उस समय सत्ता में उस समय मुसलमान थे, इस्लाम को मानने वाले लोग थे, बाहर के आए हुए हमलावर ही थे। लेकिन जिस इब्राहिम लोदी का प्रसंग लेकर आजकल कहा जाता है कि बाबर को हमले के लिए किसने बुलाया, तो इब्राहिम लोदी भी कोई भारतीय नहीं था, अफगान था। वो भी यहाँ पर आकर हमला करके जबरदस्ती गद्दी पर बैठा हुआ। बट हम तो अफगान तक खुद को क्लेम करते हैं कि अफगान तक हमारा ही था। हाँ, अफगान था, लेकिन अफगान कन्वर्टेड अफगान था। वो अपने आप को यहाँ की जनसंख्या के साथ, तो यहाँ के लोगों के साथ सामने कहाँ रख रहा था? वो तो शत्रु मान रहा था, शत्रु मानकर ही हमारे साथ व्यवहार करता था वह। और उसके साथ सुल्तानों के साथ दिक्कत ये होती थी कि उनको लगता था हमेशा कि वह सांस्कृतिक रूप से एक विधर्मी देश में रह रहे हैं, यहाँ की जनसंख्या उनके साथ नहीं है। समझ गए, क्योंकि उनका कल्चर। बाबर ने उसके बाद जो चीज़ की कि जितना हो सके लोगों को कन्वर्ट करके दूसरी तरफ ले जाओ तो होस्टाइल पॉपुलेशन ना रहे, किले के आसपास, महल के आसपास सारे वो लोग हो जाएं, और बाकी जो लोग नहीं इस तरह से हो सकते उनको टैक्स लगाकर, कर लगाकर, बलपूर्वक अपने अधीन लाकर, लोभ देकर, लालच देकर, मनसबदार बनाकर, अपना सरदार बनाकर उनको अपने साथ मिला लो। बट बेसिकली जो एक पॉपुलेशन को का धर्मांतरण करने का बड़े स्तर पर कुचक्र चलाया गया, यह बाबर के समय में चलाया गया है और बाबर के बाद लगातार चलाया गया है। बीच में कुछ समय रहा जब अकबर ने नहीं किया, अन्यथा जहाँ प्रतिरोध नहीं रहा, जहाँ प्रतिरोध थोड़ा कमज़ोर पड़ा, वहाँ तत्काल पूरी जनसंख्या का धर्मांतरण करने का सामूहिक प्रयत्न लगातार बाबर के बाद, चूँकि जिहाद का नारा देकर करवाया था, उसके बाद लगातार किया गया है। लेकिन हमें नहीं मालूम, हम अगर जीतते हैं, अगर इधर का पक्ष जीता, बाजीराव जीते, शिवाजी जीते, क्या किया इन्होंने? जीत जाने के बाद कोर्स करेक्शन तो नहीं किया। जहाँ पहले से एक पॉपुलेशन को एलिनेट किया जा चुका था, आपका शत्रु बनाया जा चुका था केवल धार्मिक आधार पर, उसे वापस आपने मित्र तो नहीं बनाया, तो कोर्स करेक्शन कहाँ किया? तो अगर धर्म के आधार पर शत्रुता और मित्रता तय होगी, संस्कृति के आधार पर शत्रुता और मित्रता तय होगी, तो आपको अपनी बहुसंख्यक आबादी को मित्र आबादी बनाकर रखना होगा। शत्रुओं से घिरे हुए होकर या शत्रुओं को बीच में पालकर आप नहीं रह सकते। अब उसके लिए चाहे धार्मिक विचार बदले और चाहे धार्मिक विचार सहिष्णु हो, क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति भी आज धर्मांतरित है भारत के भूखंड पर, उसमें 99% लोग ऐसे हैं जो उनके पूर्वजों ने केवल भयपूर्वक, केवल भयवश या फिर लोभ के कारण परिवर्तन किया है। कोई नहीं कह सकता कि उसने स्वच्छंद विचार से किया है, और स्वच्छंद विचार से धार्मिक बहस आज तो होती नहीं। आप कल्पना करते हैं 5 साल पहले होती होगी? नामुमकिन, होती नहीं थी। आदमी लोभ या भय के कारण ही परिवर्तन करता है। उसको वापस लाने का हमारे पास कोई करेक्टिव मेजर था ही नहीं। आज के समय में भी अगर आप लाने का प्रयास करें तो संभवतः हम तैयार नहीं, हम उसको आदमी को अपनी सामाजिक संरचना में कहाँ रखेंगे, उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। तो जैसे यह उत्तर देना पड़ेगा। पहलगाम में कल घटना घटी, तो आपको लगता है कि आम आदमी फाइट के लिए तैयार नहीं है? खासकर मैं, चूँकि अब जब पूछ के रिलीजन पूछ के ही गोली मारी जा रही है, तो आपको लगता है कि हिंदू फाइट करने को तैयार नहीं है? क्योंकि आपको गन लगाया जा रहा है और आप फाइट नहीं कर पा रहे हो, कि वो मेंटलिटी हमारी नहीं हो रही है, मास्कुलिनिटी कम हुई। हाँ, हम कंफर्ट जोन में आ गए। कंफर्ट जोन में हम लड़ नहीं, हम चूँकि आराम गाह में रहने वाले लोग हैं। आमतौर पर जो टूरिज्म के लिए आदमी जा रहा है वो खाते पीते घर का है, संपन्न है, तो उसके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, लड़ने वाली जो भावना होती है, वो नहीं रही। आज के समय में आप देखते हैं तमाम वीडियोज़ आते हैं इंटरनेट पर, तमाम घटनाएं आती हैं कि एक लड़की को स्टॉक किया गया मार्केट में, स्टैप किया गया, चाकू मार दिए गए, पूरा मार्केट खड़ा होकर वीडियो बना रहा होता है। मैं दावे से कहता हूँ कि आज 40-45 साल मेरी उम्र हो गई है, आज से मुश्किल से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो समाज था
जब मोबाइल टेलीफोनी उतनी नहीं आई थी, और समाज में समृद्धि 1991 के बाद जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया है, ये 2005 के बाद ज़्यादा उसका असर हुआ। उसके पहले तक की जो अवस्था थी, जब तक वो फाइनेंशियल जो ग्रोथ हुई थी उसका असर नीचे तक नहीं आया था, लोग हैंड टू माउथ थे और लोग श्रम करते थे, उस समय तक यह संभव नहीं था कि सरे बाजार किसी लड़की को स्टैक कर दिया जाए और स्टैप कर दिया जाए, नहीं संभव था। समझ गए। लोग खड़े हो जाते थे, और आज लोग खुद को नहीं बचा पा रहे हैं, और कोई दूसरा मारा जा रहा तो वीडियो बना रहे हैं। हमारा जो सामूहिक पुरुषत्व था, जो सामाजिक पुरुषत्व था, वह क्षीण हुआ है। समृद्धि क्षीण कर देती है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि हार्डशिप्स गिव राइज टू ग्रेट मैन गिव राइज टू ग्रेट टाइम्स गिव राइज टू ग्रेट मनी गिव राइज टू comfort zones, and comfort zones give rise to weak men, and weak men give rise to hard times. तो दिस इज अ साइकिल। तो हम कमज़ोर लोग हो गए हैं समाज के रूप में। हमारा समाज संघर्ष करने की प्रवृत्ति नहीं रख रहा है। बिल्कुल। दिनकर जी की एक लाइन भी इस पे है कि तलवारें जहाँ बंद रहती हैं मयानों में, किस्मत वहाँ सड़ती है तहखानों में। तो जब आपकी तलवार मयान में बंद है तो फिर यही होना है। खैर, फटाफट करते हैं, आपके पास वक्त भी कम है। काशी विश्वनाथ के बारे में कुछ एक अनुभव आप बता दें हम लोगों को, ताकि हम लोग वो एक्सपीरियंस ले पाएँ आपके शब्दों से, चूँकि आप काफ़ी दिनों से सेवारत हैं वहाँ पे। देखिए, महादेव मेरे आराध्य देव हैं। मेरे लिए काशी विश्वनाथ जी का संबंध बहुत विशिष्ट है। मैं अपने छात्र जीवन में, चूँकि हम लोग बहुत, मैंने बताया, सामान्य परिवार से हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उसके ऊपर से दुर्भाग्य यह रहा कि पिता का साया उठ गया जब मैं 13 वर्ष का था। तो इकोनॉमिक हार्डशिप और ज़्यादा आ गई, तो खुद ही कमाना था, खुद ही खाना था वाली स्थिति थी, परिवार को भी पालना था, छात्र जीवन से ही। तो उस समय तीर्थ यात्रा के नाम पर, धार्मिक यात्रा के नाम पर, मैं केवल एक धाम जाता था, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या से, या उसके बाद लखनऊ पड़ता था, लखनऊ से जाता था। और महादेव की कृपा देखिए कि उन्होंने अपने ही धाम में सेवा के लिए मुझे बुला लिया। तो मेरे लिए तो बिल्कुल स्वप्न सत्य होने जैसा था। और मैं तो देखता हूँ कि ये जो दैवीय संदेश हैं कैसे मिलते हैं छोटे छोटे करके, और भगवान कैसे आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं अगर आपकी भावना बड़ी शुद्ध है तो। इसके मैंने कई दृष्टांत देखे हैं। मैं आपके मुंबई में हूँ, सायंकाल हम लोग सिद्धिविनायक जा रहे थे, तो मेरे सहयोगी एक साथ में थे, उसके साथ मैं गाड़ी में बैठा। तो जाते समय मैंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम में मंदिर कैंपस में एक हमारे निकुंभ विनायक हैं, हर बुधवार को उनकी हम पूजा करते हैं और दूब की अर्चना उनको करते हैं, जो घास होती चढ़ाई जाती है। मैंने कहा निकुंभ विनायक की हम लोग दूब से अर्चना करते हैं, और देखो यहाँ आज दूब नहीं मिल रही है। तो सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था कर देता हूँ, वहाँ कोई लेकर आ जाएगा। तो मेरा अच्छा विश्वास ही मेरा कि सहज रूप से जो मिल जाए वही, बड़ा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, प्रयत्न मत करो, सहज रूप से जो होना है होना चाहिए। वहाँ गए, हम लोगों ने प्रसाद भी नहीं लिया, आरती में गए, हाथ जोड़कर खड़े हुए। और मेरे एक और साथी थे, उनको भी आना था आरती में, उनको विलम्ब हो रहा था। आरती समाप्त हुई, जब मैंने आंखें खोली, अगल बगल देखा तो वो साथी खड़े थे और उनके हाथ में एक ट्रे था जो पूरा दूब से भरा हुआ था। और मुझे देखकर उन्होंने कहा भैया लीजिए आप चढ़ाइए, क्योंकि मैं तो हर हफ्ते चढ़ाता हूँ। मैंने 3-4 बार मना किया, उन्होंने फोर्स किया बिल्कुल नहीं आप ही चढ़ाइए। तो मेरे मन में बिल्कुल आया कि देखिए ये गणपति बप्पा की क्या योजना थी कि इनको मेरी इच्छा का सम्मान करना चाहते थे, उन्होंने ले लिया हमसे। ऐसे ही कई सारी चीज़ें, जैसे आपके यहाँ आज एक बड़ी और लोमहर्षक घटना घटी। आज जो आप त्रिपुंड देख रहे हैं मेरे माथे पर, बाबुलनाथ महादेव मंदिर का है। मैं 6 माह पूर्व मुंबई जीवन में पहली बार आया था और उसी में सोमवार आ गया। सोमवार के दिन महादेव का दर्शन करते ही करते हैं, मैंने कहा महादेव का मंदिर कौन सा, पता लगा बाबुलनाथ महादेव गए तो वहाँ मैंने देखा, वहाँ श्री काशी विश्वनाथ नाम से भी एक विग्रह की स्थापना की गई है। मंदिर के लोगों का बताना है कि ये दशकों पूर्व स्थापित किए गए श्री काशी विश्वनाथ महादेव। तो मैंने उनसे पूछा कि श्री काशी विश्वनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में रामेश्वरम के जल से अभिषेक उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, अभिन्न अंग होता है। अच्छा, उसके बिना वह स्थापना पूर्ण नहीं मानी जाती, प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं होती। तो मैंने पूछा क्या रामेश्वरम के जल से अभिषेक हुआ है? मंदिर न्यास के लोगों ने बताया नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तो मेरे मुँह से सहज ही निकला कि अच्छा मैं ले आऊँगा और करूँगा। मैं आज तक रामेश्वरम नहीं गया था। इस बार अभी दक्षिण भारत से एक बुलावा आया किसी कार्यक्रम का, मैं वहाँ गया था। जिनके यहाँ गया था उन्होंने रामेश्वरम की योजना बना दी, वहाँ गए। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था, मुझे मुंबई जाना है, बाबुलनाथ महादेव में वादा करके आया हूँ श्री काशी विश्वनाथ का अभिषेक करने का, बिल्कुल ध्यान नहीं था, एकदम विस्मृत हो गया था। वहाँ से रामेश्वरम का जल भी हमने नहीं लिया। एक CRM अरुणाचलम साहब हैं, वो जमींदार परिवार से है, जिन्होंने वहाँ का एक गोपुरम बनवाया है रामेश्वरम मंदिर का। उनको कहीं से पता चला काशी विश्वनाथ मंदिर से कोई आया है। तो दक्षिण में भी काशी विश्वनाथ जी के बड़े भक्त हैं।
वो चेन्नई से पूरा ट्रेवल करके रामेश्वरम आए और वहाँ उन्होंने मुझसे भेंट की। आते समय जिस दिन मुझे यहाँ आना था सवेरे सवेरे, उन्होंने सवेरे मुझे एक गिफ्ट पैक दिया। उस गिफ्ट पैक में एक ब्रास के लोटे में, कलश में सील पैक करके समुद्र का जल था। अगर वो सील पैक्ड नहीं होता तो एयरपोर्ट पर मुझे फ्लाइट वाले लाने नहीं देते। उसके बाद ही मुझे लगा एक्स्ट्रा वेट हो रहा है, नहीं ले चलेंगे। साथ में सहयोगी थे, उनका नहीं रख लेते हैं, चलते हैं। लेकर यहाँ आ गए। यहाँ आए तो सिद्धिविनायक चूंकि प्रधान देवता है मुंबई के, वहाँ जाने का ध्यान था, मुझे बाबुलनाथ जाने का भी ध्यान नहीं था। सिद्धिविनायक हम लोग जा रहे थे, उससे पहले ही मुझे फ़ोन आया कि बाबुलनाथ में जिनसे पिछली बार भेंट हुई थी उन्हें कहीं से पता चला मैं आया हूँ। अच्छा। मेरे पास फ़ोन आया कि हम मुंबई आए हैं। मैंने कहा जी आया हूँ। कहा और बाबुलनाथ नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा महादेव बुला रहे हैं, फिर तो जाना पड़ेगा। और जब जाना पड़ेगा तब ध्यान आया कि रामेश्वरम के जल से अभिषेक करने का वादा किया था। आप देखिए इतने प्रयत्नों के बाद, और कल हम वहाँ जाने की पूरी योजना बनाकर भी नहीं जा पाए। आज सुबह जा पाए। आज सुबह गए तो आज विरूथनी एकादशी है। तो आज इस पर्व दिवस पर महादेव का अपना अभिषेक रामेश्वरम के जल से करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण करानी थी और काशी से आए हुए वहाँ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हाथों करवानी थी। आप देखिए डिवाइन प्लान काम कैसे करता है। तो आज जब हम लोग यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं ना पहलगाम की, आतंकवाद की, विचार की, बर्बरता की, यह जो विचार आ रहे हैं कि हमारी कमियां क्या हैं, हमें पूरे डिस्कोर्स को पलटना कैसे है, किस विचार को हमको पलटना है, उसके जो संयुक्त रूप से पीड़ित समुदाय है वह हिंदू मुस्लिम की सीमा से पार भारतवर्ष की सीमाओं के भीतर का व्यक्ति है, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक का व्यक्ति है। तो ये पूरा जो डिस्कोर्स चला आ रहा है, जो सामूहिक रूप से पतन की एक अवस्था आ रही है, इसको फिर उत्थान की अवस्था में बदलने का विचार मन में आ रहा है, जो चाहे मेरे मन में आ रहा हो, चाहे आपको मन में आ रहा हो, और मैं बात करता हूँ तो इसमें बहुत लोगों के मन में आ रहा है। या महादेव सामूहिक विचार दे रहे हैं, तो महादेव दे रहे हैं तो यह योजना सफल होगी ही होगी। जब महादेव ने विचार दिया कि रामेश्वरम के जल से अभिषेक होना है तो करवा लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह सफलता का समय है। अभी जैसे व्यक्तिगत उसमें हम लोग, मैंने अनुभव से सीखा है, पर चर्चा में कह रहे थे ना कि समाज तो प्रगति करेगा ही करेगा, आपको करना है कि नहीं करना तय कर लो। तो ये जो हिस्ट्री का डिस्कोर्स है, जो कल्चरल सिविलाइजेशनल फाइट चल रही है, सिविलाइजेशनल स्ट्रगल चल रहा है, अब इसका कोर्स बदलने का समय आ चुका है। आप उसमें सहभागी होंगे कि नहीं तय कर लीजिए, यही तय करना है लोगों को। भगवान राम सेतु समुद्र बना रहे हैं, उसमें गिलहरी के रूप में, नल नील के रूप में, वानर के रूप में सहयोग करना है कि नहीं करना है, ये हमें देखना है। तो हमें अपनी यात्रा केवल करनी होती है, शेष महादेव करवा लेते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है। और यही काशी विश्वनाथ जी के प्रति मेरी आस्था का एक जो प्रकटीकरण है, या जो आप स्टेटमेंट कहिए, मेरा कथन है, वही होगा। सनातन भी कोई पोइट्री लिखी है आपने? सनातन पर भी लिखा है, लेकिन आपको एक चार लाइन सुनाता हूँ। शीश नवाकर जीवन में पौरुष रंग नहीं भरता, जीवन कितना दुर्धर हो मर्यादा भंग नहीं करता, अयोध्या कुमार के जीवन का सार यही मर्यादा है, घायल हो सिंह भले कितना श्वानों का संग नहीं करता। वाह। इसके साथ मैं अब चाहूँगा कि हम लोग आज का अपना वार्तालाप यहाँ विराम करें और फिर कभी बैठेंगे, फिर कभी चर्चा होगी। ग्लोबल सनातन भी आ जाएगी और साथ में एक दूसरी कविता की पुस्तक है दिल चौराहा। अच्छा, हाँ। तो वो भी, ये दिल चौराहा जो है कक्षा 7-8 से लिखी हुई ग्रेजुएशन तक की कविताओं का। आपकी कविता काफ़ी लंबी लंबी होती है, लिखने का टाइम 14 साल की। ये छोटी छोटी कविताओं का 14 साल के पीरियड की हाँ, कहानी। ये तो मतलब कविता नहीं, एक अनुभव है जी। थैंक यू सो मच विशु जी, आपने इतना टाइम दिया और हम लोग बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, यह मंच उपलब्ध कराने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समृद्ध मंच के माध्यम से जो हम लोगों की वार्ता है वह निश्चित रूप से समाज के लिए और हमारे युवाओं के लिए उपयोगी होगी। और हम उम्मीद करेंगे कि एक बार हम लोग फिर से चर्चा पे बैठेंगे जहाँ पे समय का नियंत्रण ना हो। बिल्कुल, और हम लोग मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, काशी आइए, वहाँ हम लोग पूरे विस्तार से बैठेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।